हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल सर एमएस कॉन्वेंट स्कूल से। आज हम लोग क्लास 7 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वो चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो इनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। हमारे इस अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड रिक्वायर्ड फूड। फूड, व्हाट इज फूड? Food is the substance that we eat and give us energy to do different activities and help us to grow and keep us healthy. Foods हम इसलिए क्यों लेते हैं? क्योंकि फूड हमें प्रोवाइड करता है एनर्जी। जब हम कोई वर्क करते हैं जैसे रनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, तो हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एनर्जी कैसे मिलता है? एनर्जी हमें तब मिलता है जब हम फूड को ईट करते हैं। ओके। और फूड हमें और किस चीज के में हेल्प करता है? फूड हमें हेल्प करता है ग्रो। इट हेल्प अस टू ग्रो। ये हमें बड़ा बनाने में या हमारे विकास डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा फूड और किस में हेल्प करता है? फूड हमारी हेल्प करता है, इट प्रिवेंट अस फ्रॉम डिसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। तो इन सभी चीजों में हमें फूड हेल्प करता है। तो ये तो हुआ फूड के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज दिस फूड बाय देयर बॉडी, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एंड न्यूट्रिशन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा दो प्रोसेस से टेक किया जाता है। दो प्रोसेस होते हैं जिनको हम मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक। तो हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहां पर देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट मोड्स ऑटोट्रॉफिक एंड सेकेंड मोड्स हेटेरोट्रॉफिक। ओके। तो हम लोग इनमें पहले ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करेंगे। ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम देखें तो ये दो वर्ड से बने हैं। दीज आर मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, ऑटो एंड ट्रॉफिक। Auto means self and trophic means nourishment. So autotrophic means self making food. So autotrophic modes of nutrition are the nutrition in which an organism makes their own food by the process of photosynthesis. तो कोई ऑर्गेनिज्म जब ये स्वयं अपने से फूड बनाते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे इस अर्थ में ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसमें मेनली कौन आते हैं? मेनली इसमें प्लांट आते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लू, ग्रीन, एल्गी एंड
कुछ बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, तो ये अपना फूड स्वयं बनाते हैं। ये अपनी ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम किसको रखते हैं? ग्रीन प्लांट्स, मेनली ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट में एक ग्रीन कलर की, अगर हम ग्रीन प्लांट को देखें तो उनके लीव्स का कलर ग्रीन होता है। ये लीव्स का कलर ग्रीन होने का क्या रीजन है? क्योंकि उसमें एक ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं। इन ग्रीन पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल की ही वजह से प्लांट की लीफ ग्रीन होते हैं। एंड क्लोरोफिल किसमें हेल्प करता है? क्लोरोफिल हमें हेल्प करता है कि ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में टर्न करने में। ओके, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में जो ग्रीन प्लांट है वो फूड कैसे बनाते हैं? फूड एक प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं जिनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस भी 2 वर्ड से मिलकर बने हैं, फोटो एंड सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स मेकिंग। तो फोटोसिंथेसिस मीन्स मेकिंग ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो प्लांट, ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम बैक्टीरिया परफॉर्म करते हैं, तो उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या प्रोसेस होता है? तो हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट मेक their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। तो इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। ग्लूकोज बनते हैं एंड ऑक्सीजन प्लांट बॉडी से आउट होते हैं। तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। ओके, तो
तो photosynthesis is the process in which green plants make their own food with the help of carbon dioxide, water and make glucose, oxygen in the presence of sunlight and chlorophyll. तो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट में जो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट पाए जाते हैं वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के बाद इसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वो ऑक्सीजन लिविंग बीइंग के थ्रू टेक किया जाता है उनके बॉडी में और रेस्पिरेशन प्रोसेस होते हैं। तो ये अगेन कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज टर्न हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में और लिविंग बीइंग को एनर्जी प्रोवाइड होते हैं। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन के बारे में हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या हो। तो जो केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का वो है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और ये रिएक्ट होंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। and form glucose C6H12O6 plus 6O2। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का 6 मॉलिक्यूल्स, वाटर का 6 मॉलिक्यूल्स, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होते हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन किसका है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं जो नेसेसरी कंडीशन में आते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होने के लिए 4 रिक्वायरमेंट होते हैं। वो 4 रिक्वायरमेंट कौन कौन से है नेसेसरी, तो नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो there are 4 necessary conditions for photosynthesis. First, carbon dioxide. Second, water. Third, sunlight. Fourth, chlorophyll. तो ये 4 रिक्वायरमेंट है, 4 नेसेसरी कंडीशन फोटोसिंथेसिस का, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो प्लांट इन 4 नेसेसरी कंडीशन को कैसे टेक करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड obtained by plant through atmosphere. It is a gas and it obtained by the plant through atmosphere. तो ये प्लांट की बॉडी में ऐसे आता कैसे है, क्योंकि प्लांट की बॉडी में हम लीफ कहलाता है किचन ऑफ द प्लांट या फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो ये लीफ कहलाते हैं। तो लीफ की सरफेस में बहुत छोटे छोटे स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं।
तो स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स थ्रू विच प्लांट परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज सच एज टेकिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। इसके अलावा प्लांट ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी परफॉर्म करते हैं। किसके थ्रू? स्टोमेटा टाइनी ओपनिंग पोर्स है जो ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं और ये रिस्पायरेटरी गैसेस को रेगुलेट करते हैं। तो व्हेन यहाँ पर हम स्टोमेटा का कुछ फिगर बना रहे हैं। स्टोमेटा कुछ इस टाइप के तो इस टाइप की प्लांट के सरफेस पर प्लांट लीफ में ये पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं और इन्हीं स्टोमेटा ओपन और क्लोज होकर ये प्लांट में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को रेगुलेट करते हैं, इनकी क्वांटिटी को रेगुलेट करते हैं और ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी परफॉर्म करते हैं। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस is the process in which plant loses water from their body into surrounding atmosphere in the form of water vapor। तो ये किसके थ्रू परफॉर्म होता है? स्टोमेटा के थ्रू। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा ओपन होता है तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से टेक करते हैं और उनके बॉडी में पहुंचता है और लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं। ओके, तो प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट थिंग्स है वाटर। वाटर प्लांट किससे ऑब्टेन करते हैं? प्लांट की पार्ट जो सॉइल के इनसाइड बरीड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रूट। तो रूट में बहुत सारे फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उन फाइब्रस स्ट्रक्चर में भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को टेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और इन वाटर एंड मिनरल्स को एक प्लांट के बॉडी में वस्कुलर बंडल जिसको हम जाइलम बोलते हैं, जाइलम टिश्यू के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स प्लांट अपने बॉडी में सॉइल से ऑब्टेन करके उसको अपवर्ड की डायरेक्शन में भेजते हैं और इस ऑब्टेनिंग प्रोसेस जब ये ऑब्टेन करते हैं तो इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम ओस्मोसिस बोलते हैं। ओस्मोसिस कैसा प्रोसेस है? ओस्मोसिस इज द प्रोसेस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ एनर्जी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओस्मोसिस प्रोसेस। तो ओस्मोसिस प्रोसेस से वाटर प्लांट बॉडी में इंटर करता है और वो लीफ तक के पहुंचता है और लीफ में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का रिएक्शन करके ये प्लांट फूड बनाते हैं। प्लांट केवल फूड अपने ही लिए नहीं बनाते, ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी के लिए फूड बनाते हैं। हम जो फूड कहते हैं कि हमारे घर में फूड हमारी मम्मी ने फूड बनाया, तो वो फूड बनाते नहीं, वो फूड को पकाते हैं। ओके, फूड तो प्लांट बनाते हैं, पल्सेस, राइस, व्हीट एंड मेनी अदर फूड्स जो प्लांट के ही थ्रू बनाया जाता है और इन्हीं फूड को प्लांट से एनिमल्स बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट
सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे अर्थ की सभी टाइप की एनर्जी का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स सन है। और सन की एनर्जी, सन से एनर्जी हम किससे ऑब्टेन करते हैं? सनलाइट के थ्रू। ओके, तो सनलाइट से सन के थ्रू हम सनलाइट प्राप्त करते हैं। सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज प्लांट करते हैं और इसको फूड मेकिंग प्रोसेस में यूज करते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के बारे में जैसे कि बताया कि क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो प्लांट की लीव्स में और कुछ सॉफ्ट स्टेम में भी पाए जाते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नाम का एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। इन्हीं के थ्रू ये सभी प्रोसेस मिलकर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। ये सभी एलिमेंट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इनके कॉम्बिनेशन से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्ट होकर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो हमने ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि हेट्रोट्रॉफिक ही टू वर्ड से बना है, हेट्रो एंड ट्रॉफिक। हेट्रो मीन्स होता है अदर्स एंड ट्रॉफिक मीन्स फूड ऑब्टेनिंग। तो हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स द फूड ऑब्टेन्ड बाय अदर्स। तो heterotrophic modes of nutrition is the modes of nutrition in which an organism cannot make their food, but they get food from other organism directly or indirectly. तो ये कैसे? जैसे ग्रीन प्लांट फूड मेकिंग करते हैं, और जब कोई गोट, हॉर्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको टेक करते हैं, तो ग्रीन प्लांट को ईटन करने वाले हर्बीवोरस एनिमल्स जो इसको ईटन करते हैं, तो प्लांट ने जो फूड फॉर्म किया था वो फूड किनके बॉडी में पहुंचा? हर्बीवोरस एनिमल्स। ओके, तो हर्बीवोरस एनिमल लाइक गोट, काउ, बफेलो, डियर, ये सभी हर्बीवोरस एनिमल है। हर्बीवोरस एनिमल हम किसको बोलते हैं? प्लांट ईटर। द एनिमल विच ईट प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स। इसके अलावा कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जो प्लांट को डायरेक्ट नहीं करते, ईटन करते, तो लेकिन फिर भी वो हेट्रोट्रॉफ है। ओके, तो लाइक टाइगर, लायन, ये हेट्रोट्रॉफ है लेकिन हर्बीवोरस नहीं है। ये क्या करते हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स को ईटन करते हैं। ओके, और ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं।
तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। सनलाइट से एनर्जी प्लांट में आया, प्लांट से हार्बीवोरस एनिमल्स में, और हार्बीवोरस एनिमल से कार्निवोरस एनिमल्स। हम ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं? कार्निवोरस एनिमल्स। जो the living organism that eat flesh of other living organism are called carnivorous animals like tiger, lion, wolf। ये सभी क्या है? कार्निवोरस एनिमल्स। ओके, बाय।